हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.1 का प्रश्न 6 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न काल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है। आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए कोमा ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है। ठीक है, दर्शाइए कि बी सी बराबर डी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति आपका 7.21 दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न में आपका कहाँ गया है, ए सी बराबर है ए, मैंने जो आपका ए सी भुजा है, ए भुजा है, देखिए ए भुजा ए सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, मैंने इस भुजा की ए के बराबर है, मैंने जो डबल लाइन वाला आपका भुजा है ये दोनों बराबर है। ठीक है, उसके बाद ए बी बराबर ए डी, देखिए ए बी, ये देखिए ए बी, ये भुजा किसके बराबर है, ए डी भुजा के, इस भुजा के, मैंने ए भुजा इस भुजा का बराबर है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, मैंने एक कोण है, देखिए ये देखिए एक कोण, ठीक है, किस कोण के बराबर है, कोण ई ए सी, मैंने इस कोण के, ई ए सी मैंने ई ए सी मैंने इस कोण के बराबर है। ठीक है, इस कोण के। ठीक है, तो आपको दर्शाना क्या है, मैंने क्या सिद्ध करना है, बी सी बराबर डी, मैंने बी सी भुजा ए भुजा सिद्ध करना है, किस भुजा के, डी भुजा के बराबर है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, और जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल। हल, ठीक है, लिखते हैं दिया है। देखिए क्या दिया गया है, ए सी बराबर ए, प्रश्न में आपका दिया गया है ए सी बराबर ए ई। चलिए ठीक है, फिर दिया गया ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ए डी, और आपको दिया गया है कोण बी ए डी, बी ए डी बराबर क्या आपका कोण ई ए सी, कोण ई ए सी। ठीक है, ये आपको दिया गया। अब सिद्ध क्या करना वो लिख लीजिए, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है, बीसी बराबर डी, बीसी बराबर डी ई, डी ई, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाणित करेंगे। चलिए तो देखिए प्रमाण में हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, बीसी बराबर डी। तो देखिए यहाँ बीसी भुजा किस त्रिभुज में है, देखिए बीसी भुजा, देखिए बीसी, तो बीसी भुजा किस त्रिभुज में आपका, देखिए त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में देखिए ए, देखिए ए त्रिभुज में आपका क्या, आपका बीसी भुजा। ठीक है, तो ए त्रिभुज और आपका डी भुजा किस त्रिभुज में, देखिए डी भुजा डी ई, तो डी भुजा आपका किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए डी ई में, देखिए इस त्रिभुज में, देखिए देखिए ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को पहले क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है तो हमारा ये पता चल जाएगा कि बीसी भुजा डी भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए हमारा, देखिए त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों इस त्रिभुज में देखिए ए सी भुजा आपको दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, देखिए इस त्रिभुज में हमारा ए सी भुजा, और त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज में हमारा ए भुजा, देखिए देखिए इस त्रिभुज, अच्छे से देखिए गौर से, ई भुजा, ए भुजा इस भुजा के बराबर है, इन दोनों त्रिभुज। ठीक है, हमारा प्रश्न में दिया गया है भुजा बराबर ए भुजा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए, ये हमारा क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न में हमारा दिया गया। उसके बाद देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी भुजा, और त्रिभुज ए डी ई में देखिए
ये देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए डी भुजा, तो ए भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी हमारा प्रश्न में दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए बी बराबर ए डी। कारण देखिए दिया है, ए भी हमारा दिया है। चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा प्रश्न में बोला गया है कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं कोण बी ए डी फिर बराबर कोण ई ए सी। ठीक है, आपका दिया गया है, ठीक है प्रश्न पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कोण देखिए कोण बी ए डी यानी एक कोण और कोण ई ए सी। देखिए कोण ई ए सी, देखिए ए वाला कोण। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कोणों में देखिए ये जो आपका कोण डी ए सी है, एक कोण, इस कोण को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो इस कोण को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ेगा तो क्या होगा, एक कोण यहां से यहां तक बनेगा। ठीक है, बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोण बी ए डी जोड़ लिखेंगे कोण डी ए सी, इस कोण को लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कोण बी ए डी जोड़ कोण डी ए सी, तो लिखते हैं कोण डी ए सी। फिर यहां भी वही करते हैं, कोण ई ए सी में जोड़ते हैं कोण क्या डी ए सी। ठीक है, मतलब ये पूरा कोण, ये यहां से यहां तक लिखते हैं, लेते हैं देखिए यहां तक। ठीक है, जोड़ लेते हैं पूरा कोण। ठीक है, तो चलिए, तो ऐसे हो जाएगा का आपका कोण बी ए डी जोड़ एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा कोण ई ए सी जोड़ क्या हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों जब कोण मिला तो आपको पूरा क्या बन गया, कौन सा कोण बन गया, देखिए कोण बन गया क्या बी ए सी। देखिए पूरा बन गया, देखिए पूरा कोण यहाँ है, देखिए भुजा है भुजा, तो बी ए सी, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर लिखेंगे किसके कोण के बराबर है, तो देखिए एक कोण आपका यहां से यहां तक है, देखिए कोण ई ए सी है, देखिए कोण ई ए सी, उसमें अगर एक्स जोड़े, एक कोण जोड़ दिए इस कोण को, तो आपका पूरा बन गया कोण ए, तो कोण ई ए सी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए कोण ई ए सी। ठीक है, तो मैंने ये दोनों कोण आपका बराबर है, मैंने कोण एक कोण है, ठीक है बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कोण भी आपका बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर आपका देखिए दो भुजा और एक कोण अगर बराबर हो जाता है, तो वो त्रिभुज क्या होता है आपका सर्वांग हो जाता है। किस सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसीलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज आपका ए बी सी आपका सर्वांशम होगा किसका, त्रिभुज ए सी ई का। ठीक है, सर्वांशम होगा। अब जब दो त्रिभुज आपका सर्वांशम हो जाता है, तो उसके जितने भी आपके संगत कोण या भुजा होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और जब सभी संगत कोण भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये जो बीसी भुजा है ये आपका डीई भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे किस अनुसार लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए सी पी सी टी नियम से। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांशम त्रिभुज संगत अवयव है। ठीक है, इसके नियम से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो बराबर करना था, देखिए बीसी बराबर डीई माने ए भुजा बीसी भुजा, या देखिए बीसी भुजा डीई भुजा के बराबर है। ठीक है, माने ए भुजा बीसी डी भुजा के बराबर, तो लिख देंगे बीसी बराबर डीई, आपका डी ई। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ।
ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आप कैसे बीसी भुजा डी भुजा का बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम में त्रिभुज ए डी ई का, ठीक है। और जब दो त्रिभुज सर्वांसम होता है तो उसके सभी कोण और सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो बस बीसी बराबर डी भुजा आपका बराबर हो गया सीपीटीसी नियम से, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।